हेलो गाइस, एपिसोड 142 में आप सभी का वेलकम। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, चैन वुजिन ने जितने भी लोग आए थे बुक स्टॉल पे अटैक करने के लिए, उसने उन सबको मार डाला था। और साथ में ही जो लड़की उससे फ्लर्ट कर रही होती है उससे पूछता है कि मुझे बताओ ये जितनी भी मेरे ऊपर अटैक हुए हैं वो किसकी योजना है। फिर वो लड़की बताती है कि हम सब यहाँ पे सिटी लॉर्ड के कहने पे अटैक करने के लिए आए थे। और हमको बाद में पता चलता है कि सिटी लॉर्ड को पता चल जाता है कि जितने लोगों को उसने भेजा था सब मर चुके हैं। और वो अपने निंजा से बोलता है कि सभी लोग रेडी हो जाओ, आज रात में उसके पास मेहमान आने वाले हैं। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और जो लोग वीडियो देखने के लिए आए हैं प्लीज आप लोग एंजॉय करें। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता प्लीज गाइस सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं चैन वुजिन यू सिटी के उस मेंशन में पहुंच जाता है और वहाँ का सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पे खूब बड़े बड़े घर होते हैं। और तभी हमें दिखाते हैं चैन वुजिन और मिस लो दोनों के दोनों वहाँ पे छुपे हुए होते हैं और देख रहे होते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी किस हिसाब की है। चैन वुजिन को ऐसे देख के मिस लो बोलती हैं, अरे क्या लड़की को बूढ़े आदमी के साथ अकेला छोड़ना क्या वाकई ठीक है? यहाँ पे दोस्तों बाई जॉकिंग की बात हो रही है, क्योंकि बूढ़े बाई ने मिस लो के साथ में बहुत ही गंदा रस्सी बांध वाला खेल खेला था। उसकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन हंसते हुए कहता है, जॉकिंग उतनी कमजोर नहीं है जितना आप सोचती हैं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में मिस लो के पसीने आ जाते हैं और वो उससे कहती हैं, अरे यार मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मेरा मतलब क्या है कहने का, क्योंकि बेचारी ये तो पीड़ित है। बूढ़े भाई ने जो उसके साथ में किया है अब ये खुल के कैसे बताएगी चैन वुजिन को। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको बाई जॉकिंग को दिखाया जाता है। बाई जॉकिंग अपने ओल्ड ग्रैंडपा के पास में बैठी होती है जिनके बहुत पसीने आ रहे होते हैं। तभी बाई जॉकिंग बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, मुझे बहुत ज्यादा अजीब फीलिंग आ रही है। और ये कहने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने ही ग्रैंडपा के पेट में घूसा मारते हुए कहती है, अगर चैन वुजिन आप किसी और लड़की को ढूंढने जा रहे हैं तो मेरे हाथों में मत आ जाइएगा, मैं आपको पेल पेल के बुरे हाल कर दूंगी। और दूसरी साइड हमको दिखाते हैं दोस्तों उसके घूसे के कारण जो उसके ग्रैंडपा होते हैं उनके मुंह से खून निकल आता है। और दूसरे साइड हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन को। चैन वुजिन और मिस लू दोनों के दोनों छतों पे चुप्पे चुप्पे आगे बढ़ रहे होते हैं। बाई जॉकिंग के इतना याद करने के बाद में चैन वुजिन को चलते चलते एकदम तो छींक आ जाती है। और तभी हमको दिखाते हैं मिस लू चैन वुजिन के एकदम करीब चल रही होती है और तभी उसको थोड़ा सा धक्का देने की कोशिश कर रही होती है और धक्का देते हुए कहती है, हाँ। और तभी चैन वुजिन बोलता है, ये क्या हो रहा है? और ये कहने के साथ में वो छींकने के बाद में अपने आप को संभालते हुए किनारे हो जाता है। लेकिन तभी देखता है मिस लू एकदम से आगे गिर रही होती है और तभी वो ऐसे उनको देखते हुए अपने में कहता है, ये क्या हुआ? और मिस लू अपने मन में सोचती है, क्या इसने एकदम से कैसे डॉज कर लिया? और तभी में दिखाते हैं मिस लू अपने आप को गिराने से बचाने के लिए अपनी एक फिंगर से वो अपने आप को संभाल लेती है नीचे गिरने से। और तभी वो अपने आप को संभालते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसे कर सकता है। और ये कहने के साथ में ही मिस लू एकदम से जंप करते हुए चैन वुजिन के पास दोबारा पीछे वहीं पे आ जाती है और आने के बाद कहती हैं, तुम बहुत ज्यादा ठंडे आदमी हो यार, मैं तो तुम्हारे साथ में अपने बैरन को लड़ाने जा रही थी लेकिन तुमने बचा लिया। मिस लू की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन की नाक चौड़ी हो जाती है और वो एटीट्यूड के साथ कहता है, हाँ मैं बहुत गर्मजोशी से भरा हुआ और मेरा विस्तृत आलिंगन सिर्फ किसी और के लिए नहीं है। फिर ये बात बोलने के बाद में चैन वुजिन मिस लू की तरफ देखते हुए कहता है, आप जैसे किसी व्यक्ति को जिसके पास सीक्रेट मोटिव है बस घर जाना चाहिए और पुराने बाई के साथ में उन रस्सियों के साथ खेलना चाहिए जिसमें उन्होंने आपको बांधा था। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में मिस लू बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहती हैं, बस आप अपनी ही बात सुनते हैं। फिर ये कहने के बाद में मिस लू अपने आप में बड़े एटीट्यूड के साथ में रिझाते हुए चैन वुजिन को कहती हैं, क्या मेरे जैसी निजी जगह में पैदा हुई एक गरीब औरत के लिए एक मजबूत आदमी के साथ जुड़ने के लिए वह सब कुछ करना सामान्य बात नहीं है जो वह कर सकती है? फिर ये बात बोलने के बाद में मिस लू नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे खतरनाक एक्ट में शामिल हो जाऊंगी? मिस लू की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन सोचते हुए कहता है, अच्छा क्या ऐसा है? और ये कहने के साथ में वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है। फिर उसके बाद कहता है, तो आपकी इस बात को सुनने के बाद में मुझे क्या करना चाहिए? मैं बहुत ज्यादा करिश्माई इंसान हूँ, बताओ मैं क्या करूँ मेरे आका? फिर वो मिस लू की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आपने अभी जो कहा उसके कारण मैंने आपकी रक्षा करने का निर्णय ले लिया है। उसकी ये बात सुनने के बाद में उसकी हरकतों को देखने के बाद में मिस लू अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और अपने मन में सोचती है, सच में यार ये कितना बेवकूफ इंसान है, मैं इस पे लाइन मारने की कोशिश कर रही हूँ और ये बेवकूफी कर रहा है। और ये सोचने के बाद में मिस लू
कहती हैं, सीरियसली क्या आप श्योर हैं कि आपका दिमाग बिल्कुल ठीक है? और ये बोलने के साथ में उनके पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उनको डाउट हो चुका होता है कि चैन वुजिन का दिमाग ढीला है, वो आधा सनकी है। फिर वो अपनी उंगली से एक जगह इशारा करते हुए कहती हैं, हमें ढूंढ लिया गया है बेवकूफ, मैं तुम्हें यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। नीचे दिखाते हैं एक सोल्जर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है, रात में सिटी लॉर्ड के निवास में घुसने की हिम्मत कौन करता है? अभी अपने आप को सौंप दो हमें। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन बोलता है, मेरा मानना है कि सभी गेम में एक हिस्सा ऐसा होता है जहां आपको भीड़ को साफ करना होता है बॉस से लड़ने से पहले। और चैन वुजिन ये कहने के बाद में कूद जाता है और उसको कूदते हुए देखने के बाद में मिस लू कहती है, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो बेवकूफ? या नगर लॉर्ड का निवास है। उनकी ये बात सुनने के बाद में चैन वुजिन हंसते हुए कहता है, अरे तुम चिंता ना करो, मैं इन सबको संभाल लूंगा ऐसे ही। और वो ये कहने के बाद में नीचे गिरते हुए कहता है, मैं कभी भी छिप कर नहीं घुसता क्योंकि मैं हमेशा वॉरियर्स की भूमिका निभाता हूँ। चैन वुजिन ने ये बात बोली होती है तभी वहाँ जो सोल्जर होते हैं वो एकदम से चिल्ला के कहते हैं, जल्दी करो, हम नहीं जानते कि घुसपैठिए कितने ताकतवर हैं। किसी ने एरे को सक्रिय कर दिया है, मास्टर को सूचित किया जाए। और तभी हमको दोस्तों दिखाया जाता है वो कैप्टन ये चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहा होता, तभी उतने में चैन वुजिन उसके पास एकदम क्लोज पहुंच जाता है और उससे कहता है, गेम स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारे पास बस 10 सेकंड बाकी हैं। चैन वुजिन की ये बात सुनने के बाद में कैप्टन की तो हालत खस्ता हो जाती है, वो शॉक्ड हो जाता है, वो घबराने लगता है वहीं पे। फिर हमको दिखाया जाता है चैन वुजिन ने ये बात बोलने के बाद में अपने 5 एलिमेंटल सर्किल को ऑन कर देता है और ऑन करते हुए कहता है, सभी एलिमेंट अटैक करो। फिर दोस्तों को दिखाया जाता है चैन वुजिन के पीछे वुड, अर्थ, मेटल, थंडर और वाटर, पांचों एलिमेंट की जो पावर होती है उसका एराई पीछे बन जाता है और वो चिल्ला के कहता है 9। उसको ऐसा करते हुए मिस लू देख रही होती है और कहती है, ये क्या हो रहा है वहाँ पे? और फिर चैन वुजिन बोलता है 5। और ये कहने के साथ में ही थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ज्यादा धमाका होता है जिसका इम्पैक्ट मिस लू तक आता है और वो अपने आप को हाथ लगा के आगे डिफेंस कर रही होती हैं। इस तरह के अटैक का इम्पैक्ट महसूस करने के बाद में मिस लू अपने मन में सोचती हैं, यू सिटी में कोई भी इतनी ज्यादा अधिक स्पिरिचुअल पावर रखने में सक्षम नहीं है। और तभी आवाज आती है 2। और हाँ दोस्तों, मुझसे गलती हो गई, वहाँ अटैक नहीं, चैन वुजिन को जो स्पिरिचुअल पावर है उसका इम्पैक्ट आगे आ रहा होता है जिसको कोई झेल नहीं पा रही होती है। फिर हमको दिखाते हैं आगे बढ़ते हुए चैन वुजिन कहता है, अरे बाप रे, यह सच नहीं है कि मैंने सोल को खोजने के माध्यम से औषधालय प्रयोगशाला के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में बहुत अधिक समय बर्बाद किया है। फिर ये कहने के बाद में चैन वुजिन अपने हाथ में की को घुमा रहा होता है और हंसते हुए कहता है, चलो फिर चलते हैं, मेरे पास औषधालय प्रयोगशाला की चाबी है। क्योंकि दोस्तों इनको ऑर्चिड पॉइजन का एंटीडोट चाहिए, उसी को लोग ढूंढ रहे हैं। चैन वुजिन के अंदर इतनी स्पेशल पावर देखने के बाद में मिस लू अपने मन में सोचती हैं, वह सच में कौन है, इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे है? और ये सोचते हुए उनके पसीने छूट रहे होते हैं। हेलो गाइस, आई होप कि आपको एपिसोड देखने में मजा आया होगा। अगर आपका एपिसोड देखने में अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताएं मुझे कि आपका एपिसोड देखने में कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।